हेलो बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इस वाले पार्ट में हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 नई वाली बुक में पेज नंबर 12.45 पर क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ये कह रहे हैं प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेटा बन रहा है ना, ये बन रहा है एज ऑन, थोड़ा सा लाइन यहाँ पर, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप नीचे लिख लेना इसको, बैंक रिकन्सिलिएशन के नीचे एज ऑन। मैंने ना एक्चुअल में टाइम बचाने के लिए पहले ही लाइन खींच ली, 31 मार्च 2019। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कैश बुक को पासबुक का जब मिलान कर रहे हो, यानी कि जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हो, वो 31 मार्च की डेट है, तो 31 मार्च को आप बैंक स्टेटमेंट लेके आए या पासबुक लेके आए और उसको कैश बुक से टैली कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च तक जो भी एंट्री पासबुक में नहीं होंगी उनको हमें रिकन्सिलिएशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, या पासबुक में होंगी और कैश बुक में नहीं होंगी उनको भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो बैलेंस है, देखो पहला पॉइंट पढ़ो, ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ ए फर्म शो बैलेंस ऑफ रुपी 36,000। तो यहाँ पर कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस दिख रहा है वो 36,000 रुपये दिख रहा है, और डेबिट बैलेंस है यानी कि प्लस वाले कॉलम में लिखा जाएगा, यानी कि ये नॉर्मल बैलेंस है 36,000 रुपये, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखो, अब चेक हैड बीन इश्यूड फॉर रुपी 30,000 आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपी 24 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा बड़े ध्यान से, आपने 30,000 रुपये के चेक इशू करे, किसको इशू करोगे, अपने क्रेडिटर्स को। उनमें से 24,000 रुपये के चेक बैंक में पहुंच गए, मतलब वो प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक उसमें से 6,000 रुपये के चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, ये बात है। तो आप इस बात समझे कि 30 के आपने इशू करे, 24 के बैंक चले गए, तो 24 की एंट्री तो दोनों तरफ है ना, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। आपको दिखना डिफरेंस कितना है, 6,000 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि 6,000 की एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। अब मैंने आपको सुबह भी बोला था, आप जैसे कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, अगर कोई एंट्री कैश बुक में है प्लस या माइनस, तो उसका तो आपको उल्टा करना है, और अगर कोई एंट्री पासबुक में है तो उसको आपको ऐसे ही रखना जैसा है। जैसे कैश बुक में ये वाली एंट्री क्या है, माइनस, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो प्लस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो वहां पर ये हमने क्या कर रखा है, कैश बुक में हमने चेक इशू करे तो उसको माइनस कर रखा है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम चेक इशू करेंगे तो कैश बुक हमारी माइनस हो जाएगी। तो हमें उसका जस्ट रिवर्स करना है बेटा, हमें पासबुक की तरह होना है, सीधी सी बात है। अगर पासबुक में ये एंट्री नहीं है तो कैश बुक में भी नहीं होनी चाहिए, तो हमको इसको क्या करना है, हमने माइनस करिए, प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगी 6,000। अब देखो नेक्स्ट, चेक ऑफ रुपी 8,400 वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 28 मार्च 2019। हमने 8,400 के चेक 28 मार्च को बैंक में क्या करें, डिपॉजिट करें। हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करे हैं। कहने का मतलब ये एंट्री किस में है, कैश बुक में, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, 8,400 में से, अच्छा एक चीज और देखो आगे लिखी हुई है, ऑल्सो ए चेक ऑफ रुपी 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में एंटर कर लिए ऑन 30 मार्च, वॉज बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल, लेकिन वो 3 अप्रैल को बैंक पहुंचे, तो पासबुक में एंट्री नहीं है। तो एक तो है 8,400 रुपये का चेक और दूसरा है 3,000 रुपये का, और ये कैश बुक ने आपने क्या कर रखे, प्लस कर रखे, तो इनको माइनस कर देंगे हम 11,300 रुपये। इसके बाद थर्ड, अब देखो फोर्थ एंट्री, ए चेक फ्रॉम सुरेश फॉर रुपी 2400 वॉज डिपॉजिट इन बैंक 26 मार्च, वॉज डिसऑनर, एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। बेटा देखो बात सुनो, हमने एक चेक जमा करा, हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और वो चेक बैंक ने क्या काम करा, डिसऑनर कर दिया, तो इसका मतलब वो एंट्री पासबुक में नहीं आई है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, चेक डिपॉजिट
एंड डिसऑनर। और ये चेक कितने रुपए का? 2400 रुपए का। तो ये कैश बुक में क्या है? ये कैश बुक में आपने प्लस कर रखा है, डिपॉजिट है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 2400 रुपए। अब आप देखो पांचवी एंट्री, पासबुक शो बैंक चार्ज 120 रुपए डेबिटेड बाय द बैंक। बेटा पासबुक में बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट कर रखे हैं, मतलब बैंक चार्जेस की वजह से पासबुक क्या हुई होगी? माइनस। तो मैंने बोल रखा है कि अगर पासबुक में कोई एंट्री है, यानी कि देखो बात सुनो, आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, दूसरी वाली बुक में जैसा है वैसा कर दो। अगर कैश बुक में प्लस है तो माइनस करना है, माइनस तो प्लस करना है, लेकिन पासबुक में एंट्री माइनस है तो माइनस ही करना है आपको। अब बैंक चार्जेस क्या होंगे? वो माइनस है, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बस सीधी सी बात है, ये एंट्री पासबुक में है, पासबुक हमारी माइनस हो चुकी है और कैश बुक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश बुक हमारी अभी प्लस है, तो हमें कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये इसका लॉजिक है, 120 रुपए। ठीक। नेक्स्ट एंट्री, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिट ₹3000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च 2019 बट द इंटीमेशन इन दिस रेस्पेक्ट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2 अप्रैल। एक कस्टमर था हमारा जिसने सीधे बैंक में जमा करा दिए पैसे हमारे ब्याह पर 3000 रुपए, लेकिन हमें पता चला 2 अप्रैल को, तो इसका मतलब 31 मार्च तक तो हमें नहीं पता चला ना। तो ये एंट्री 2 अप्रैल को बैंक में गई है, 31 मार्च तक तो नहीं गई। अगर कोई एंट्री 31 मार्च तक नहीं गई है तभी तो वो रिकंसिलिएशन में आएगी। तो इसका मतलब ये एंट्री कौन सी बुक में है? पासबुक में। तो पासबुक अगर प्लस है तो हमको अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो चेक या फिर अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्ट इन बैंक, डायरेक्ट इन बैंक बैंक कितने रुपए भैया? 3000 रुपए। तो वहां पर प्लस है तो हमें यहां पर भी प्लस करने पड़ेंगे। ठीक। अब देखो इसका टोटल निकाल लो आप। अभी हमारे पास 36,000, 6,000 और 3,000, 45,000 आ रहा है इधर का। तो इसको दोनों तरफ लिखेंगे जिधर का ज़्यादा होता है। इसमें से माइनस कर दो आप 11,300, 2,400 और 120, तो ये बचेगा 31,180, 31,180। थोड़ा सा फर्क है, एक सेकंड में चेक कर लीजिएगा। 2,400, 120, 3,000 और 8 और 3 11,000। ओहो ये 11,000 बेटा, बात सुनो, ये 11,400 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको आप 11,400 कर लो, ठीक है ना। 8400, हाँ बिल्कुल ठीक। तो हम 45,000 माइनस 11,400 माइनस 2,400 माइनस 120, 31,080। तो डिफरेंस इधर आ रहा है हमारे पास। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 31,080, यानी कैश बुक से के हिसाब से 36,000 और बैलेंस एज पर पासबुक 31,080। ये सारे डिफरेंस है हमारे पास, ये सारे क्या है हमारे पास? डिफरेंस, जिनकी वजह से ये आ रहा है। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और जो 13 तक के क्वेश्चन है ये पासबुक से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो पासबुक है और हमें पीछा किसका करना है? कैश बुक का। ठीक। तो अब आपको करना क्या है? थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। अब अगर एंट्री पासबुक में है तो प्लस है तो आपको माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। और अगर एंट्री कैश बुक में है तो आपको सेम रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यानी कि जो हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं ना उनसे जस्ट उल्टा, सीधी सी बात। अगर देखो ये वाला अगर यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक, तो जिससे स्टार्ट करते हो उसको तो करना है आपको अपोजिट, यानी कि उल्टा करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और जो जिसका आप पीछा कर रहे हो, जैसे कैश बुक का पीछा करोगे आप, तो उस वाली बुक में जो एंट्री होगी उसको सेम रखना है, ठीक है ना। देखो मैं कैसे करते हैं देखेंगे अभी। 11, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2016। तो पहले मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ, एज ऑन 30 सितंबर 2016। चलो, बैलेंस एज पर पासबुक कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। और ये नॉर्मल बैलेंस है बेटा,
10,000 रुपये। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। अब आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं क्या लिखूंगा, चेक डिपॉजिट इन बैंक, नो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, तो इसमें क्या होगा बेटा, ये 500 रुपए का चेक है, ठीक। अब आप क्या करोगे, ये एंट्री किस में है, कैश बुक में, यानी कि अपोजिट बुक में, यानी कि इस वाली बुक में। तो इसमें प्लस हो तो प्लस करना है आपको 500 रुपए, क्योंकि अब हमें कैश बुक की तरह होना पड़ेगा। हम पासबुक है ना, हम पासबुक से स्टार्ट करें तो जैसी कैश बुक है वैसा होना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद में थर्ड एंट्री है, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब एक चेक रिसीव हुआ हमको, हमने वो कैश बुक में, बिल्कुल इसी की तरह है, चेक रिसीव्ड एंटर इन कैश बुक, एंटर इन कैश बुक। पासबुक में नहीं है ना, तो कौन सी बुक में, कैश बुक में। तो इसको भी क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे 1200 रुपए। फोर्थ एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो अब ये एंट्री तो पासबुक में ही है क्योंकि बैंक ने पेड करा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा बात सुनो, कैश बुक में एंट्री तो नहीं हो नहीं सकती क्योंकि बैंक से डायरेक्ट पे हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो ये एंट्री कौन सी बुक में है, पासबुक में एंट्री है। तो मैंने इसका रिवर्स करा है। अब जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होगा तो पासबुक क्या हो जाएगी, माइनस, तो आप क्या कर दोगे, उसको प्लस कर दोगे। कितने रुपए, 800। अच्छा, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो जरा, बैंक चार्जेस की एंट्री किस में होती है, पासबुक में होती है। इन्होंने कैश बुक में भी एंट्री करी है लेकिन डबल कर दी। तो अब बताओ एंट्री कौन सी बुक में है, एंट्री है कैश बुक में, यानी कि इस वाली बुक में। और कैश बुक आपने बैंक चार्जेस की वजह से क्या कर दी, माइनस। तो आपको अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए, 20 रुपए। नहीं, इसको रिवर्स नहीं करेंगे, सॉरी। अगर कैश बुक में एंट्री है तो जैसी है वैसी रहेगी, माइनस है तो माइनस ही रहेगी, ठीक है ना। ये सेम रहेगा, कैश बुक में एंट्री है तो। अच्छा जी, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। तो कैश बुक में एंट्री है, यानी कि इस वाली बुक में एंट्री है, ठीक है ना, इस वाली बुक में। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें जैसा है वैसा रखना है आपको। प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस तो माइनस। अब चेक रिसीव्ड हुआ तो आपने प्लस करा होगा ना, तो हम प्लस कर देंगे इसको। अब देखो जरा, कितने रुपए की एंट्री है, 1000 रुपए। इसके बाद में बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा इसके लिए आप एक बात समझ लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है। कोई भी बिल अगर डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री पासबुक में होती है, फिलहाल आप इतना समझ लो। और उसकी वजह से पासबुक हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अभी अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि माइनस हो तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, तो ये पासबुक में माइनस हुई है तो हम प्लस कर देंगे इसको, 5000 रुपये। बस ये और एंट्री नहीं है। अब हम टोटल लगाएंगे, तो टोटल हम, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो जरा, 10,000, 500, 1200, 800, 1000, 5000, ये बैठ रहा है जी 18,500 रुपये इधर का, ठीक है ना। और इधर का भी कितना बैठेगा जी, ये 18,500। अब इसमें से हम 20 रुपये माइनस कर देंगे, बस -20। तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 18,480 रुपये बैलेंस एज पर कैश बुक। और इस बैलेंस को भी हम फेवरेबल बैलेंस ही बोलते हैं क्योंकि ये वाली प्लस वाली साइड ज़्यादा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्वेश्चन बेटा आप होमवर्क में करें, और अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आती है, कोई एंट्री आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे से फील्ड डिस्कस कर लें। बस केवल ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पर जो पॉइंट है, देखो मैं इसको लेता हूँ, अगर यहाँ पर अगर पासबुक है और आप कैश बुक का पीछा कर रहे हो, ठीक है ना,
तो अगर एंट्री पासबुक में है, यानी कि इस वाली बुक में जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर इस वाली एंट्री बुक में एंट्री है तो उसका रिवर्स करना है। प्लस है तो माइनस है, माइनस करना है, माइनस तो प्लस करना है। और अगर एंट्री इस वाली बुक में है प्लस तो प्लस ही करना है, माइनस तो माइनस करना है, यानी इसको रिवर्स नहीं करना। अगर एंट्री कैश बुक में है तो रिवर्स नहीं करना। यहाँ पर पासबुक में यानी कि जिससे स्टार्ट कर रहे हो अगर उसमें एंट्री है तो रिवर्स करना है, जिसका पीछा कर रहे हो उसमें एंट्री है तो उसको सेम रखना है। बात समझ में आ रही है? अगर जिससे स्टार्ट करते हो अगर उस बुक में एंट्री है तो रिवर्स करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और जिसका पीछा कर रहे हो उस बुक में एंट्री है तो सेम रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आई होप ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए ओके, मैं इस वीडियो को यहीं रुकता हूँ, बाय।